नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज से आपके लिए रेगुलर क्लास आने वाली है, ठीक है। डेली शाम 7 बजे। कब? डेली शाम 7 बजे। अब आपको डेली क्लास मिल जाएगी मैथ की, ठीक है। तो मैं एच.डी. यादव की बुक स्टार्ट कर रखी थी, तो उसमें मैं 40 तक क्वेश्चन करा चुका था आप सभी के लिए, ठीक है। तो जिन स्टूडेंट ने अभी तक 40 तक क्वेश्चन नहीं किए, तो उन वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मैं दे दूंगा। तो प्रतिशत हमारा चल रहा था चैप्टर था हमारा, और उसमें मैं एक क्वेश्चन करा था, जो सेम क्वेश्चन थे उनको मैं छुड़वा रहा था, है ना। तो ऐसे ही आगे भी हम कंटिन्यू करते रहेंगे और आगे चलते रहेंगे, बस आप लोग सपोर्ट करते रहे। तो स्टार्ट करते हैं हम 41वां क्वेश्चन आज, ठीक है। तो 41वां क्वेश्चन को स्टार्ट करना है, पर डेली अब आपको शाम को 7 बजे क्लास मिल जाया करेगी, ठीक है। काफ़ी बच्चों की जो है कह रहे थे भैया कुछ 2 क्लास डालो फिर चले जाओ, 2 क्लास डालो। अब बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अब डेली क्लास आपको मिलेगी। चलेगा, अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमें 41 करना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, उसने कहा किसी वर्ग की भुजा 30% बढ़ा दी जाए। मैंने बताया था पहली वीडियो जरूर देखना। जिन स्टूडेंट ने पहली वीडियो देखी हुई है मेरी, तो उन्हें अब सीखने में उनको बहुत लाभदायक चीज़ होगी, क्योंकि पहली वीडियो में मैंने क्या बताया था, फ्रैक्शन तोड़ना किस तरीके से, अगर अधिक कहेगा तो किस तरीके से करना है, कम कहेगा तो किस तरीके से करना है, या घटाने में कहेगा तो किस तरीके से करना है, वो मैंने आपको पहली वीडियो में सिखा चुका हूँ, ठीक है। तो पहली वीडियो आप जरूर 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 देखा करें, ठीक है। तो हम देखिएगा 41 क्वेश्चन। उसने कहा 30% बढ़ा दी गई वृत्त में, 30% बढ़ा दी गई। 30% का फ्रैक्शन मुझे पता भाई 3/10 होता है, ठीक है। चलिए, बढ़ाने की बात कहा तो निचली संख्या ऐसी रखो, अधिक कहा तो क्या करूंगा, 3 ऐड कर दूंगा, हो गया 13, ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन में कहा गया है क्षेत्रफल उतना ही रखने के लिए, अब क्षेत्रफल उतना ही रखना है भाई, रखने के लिए दूसरी भुजा कितनी घटानी होगी। तो दूसरी भुजा कितनी घटानी होगी, तो देखिएगा पहले 10 थी, अब 13 हो गई, कितनी बढ़ गई 3, कितने पे 13 पे। उसने कहा क्षेत्रफल उतना ही रखना है भाई जितना पहले था, तो कितने पड़ा 13 पे। परसेंटेज निकालने के लिए 100 की गुना कितना हो गया 300, 300/13, इसको भाग दे दूं, 13 दूनी 26, बच कितने गए 6, 13 दूनी 26, बच कितने गए 4, 13 तिया 39, बच कितना गया 1, नीचे कितना 13। तो आपका आंसर हो जाएगा 23 से ही 1/13%। इतना आपको करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, जैसे वो कह रहा है इसी हमें करते हुए चलना है। चलेगा भाई, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ, उम्मीद करता हूँ समझ में आया। चलेगा, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 पढ़िएगा भाई। 42 का क्या है क्वेश्चन, आपको मैं आपको देता रहूंगा साथ साथ, आप वहां से जी देख सकते हैं, ठीक है। अगर बुक नहीं है, बुक है तो अच्छी बात है, उसमें पढ़ते रहे, क्योंकि जब तक क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे जब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला है, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन को पढ़ना जरूरी है भाई मेरे। किसी वृत्त के व्यास में 100% वृद्धि कर दी जाए। अब 100% है भाई, वृत्त का व्यास त्रिज्या आधा, ठीक है, और त्रिज्या का दुगना व्यास होता है, ठीक है। तो वृत्त का सूत्र आपको पता होगा πr², ठीक है। तो इसमें बार बार इस तरीके से रख रहे हैं ना, इसने कहा 100% की क्या कर दी भाई, वृद्धि कर दी गई। परसेंटेज का चिन्ह नीचे 100, 2 जी से 2 जीरो खत्म। पहले एक तब वृद्धि कहा तो 1 से कितना हो गया 2, अब इसको मैं 2 बार लिखूंगा, क्योंकि πr², ये लो स्क्वायर की बात चल रही है। वृत्त का सूत्र आपको पता होगा क्षेत्रफल का πr², ये चीज कॉन्स्टेंट है, इसको हम नहीं रखेंगे, तो π² का मतलब 2 बार रखूंगा भाई मैं, ठीक है। तो 1 की 1 में गुना कर, इनकी गुना किया 4 हो गया। अंतर कितने का 3 का, कितने पर
1 पर परसेंटेज निकालने के लिए 100 की गुना, तो कितना हो गया भाई आंसर हमारा 300%। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 43। उसने कहा यदि किसी वर्ग के प्रत्येक कोण को दोहरा कर दिया जाए, मतलब कि दुगना कर दिया जाए, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो दोहरे का मतलब पहले कितना 1 था, क्वेश्चन नंबर हमारा 43 है, पहले 1 था दुगना कर दूं, दोहरा मतलब पहले 1 था दुगना कर दिया गया, फिर उसने कहा पहले दुगना कर दिया गया। वृत्त है पाई आर स्क्वायर, वृत्त वर्ग है, वर्ग का भी क्या होता है भुजा का स्क्वायर, तो 2 बार लिखूंगा, कितना 1 गुना किया 4, अंतर कितने का 3 का, कितने पर 1 पर, परसेंटेज निकालने के लिए 100 की गुना, तो कितना आ गया भाई आंसर हमारा 300%। इसका भी कितना आंसर होएगा 300%। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आपकी आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा तो वीडियो को स्लो करके आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिएगा मैथ हलवा है, समझ रहे हो ना, मैथ हार्ड नहीं है। जिसकी समझ में नहीं आता है वो कहता है कि मैं समझ में नहीं आ रहा, भाई मैथ कुछ नहीं है, मैथ हलवा है। आप जब करना स्टार्ट करोगे ना किसी काम को, तो क्या होगा होता चला जाएगा। सपोज करो आप कहीं जंगल में जा रहे हो, सामने अंधेरा है, आपके पास लालटेन है, आप जितना आगे बढ़ोगे उतना ही आपको दिखता चला जाएगा। ठीक है, आप शुरू में ही लालटेन लेके खड़े हो कि भाई वहाँ अंधेरा है, वहाँ पर मैं पहुँच नहीं पाऊँगा, तो इसलिए आप ये मत सोचो कि भाई मैथ हार्ड है मैं कर नहीं पाऊँगा। जब तक आप चलना स्टार्ट नहीं करोगे तब तक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है, जब तक आप चलना स्टार्ट नहीं करोगे जब तक आपको मतलब अंधेरा जो है दूर होता चला जाएगा। जब आप चलना स्टार्ट कर दोगे अंधेरा दूर होता चला जाएगा। ऐसी मैथ का हिसाब किताब जब तक नहीं करना स्टार्ट करोगे तब तक आपको हार्ड लगेगा, जब करना स्टार्ट कर दोगे तो आपको हलवा लगेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। क्वेश्चन नंबर 44 चलेगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, उसने कहा एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई 20 मीटर और 15 मीटर है। ठीक है, यदि लंबाई 20% और चौड़ाई 30% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ऐसे क्वेश्चन है, हमें जैसे मीटर दिया उसने, लंबाई चौड़ाई दे दी उसने, अगर हमारा उत्तर परसेंटेज में है तो हमें इन 20 और 15 से घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हमारा परसेंटेज से हमारा आंसर निकल जाएगा। जैसे देखिएगा 20% है, 20% हो गया, 20% का फ्रैक्शन आपको पता 1/5, और फिर दूसरा आपको दिया 30%, 30% का फ्रैक्शन 3/10। ठीक है, कितना हो गया 3/10। बढ़ने की बात की गई है भाई, तो 5 में 1 ऐड कर दूं, 5 से हो गया 6। दूसरे में क्या कहा चौड़ाई बढ़ा दी, चौड़ाई में 10 थी, 3 ऐड कर दी 13, गुना कर दूं 50 हो गया, 13 छिंग 78। अंतर कितने का भाई, क्या भाई अंतर कितने का 28 का, कितने पर 50 पर। परसेंटेज निकालने की बात की तो परसेंटेज निकालने के लिए 100 की गुना, 50 दूनी 100 हो गया और 28 दूनी 56, तो आपका आंसर कितना आ गया 56% आपका आंसर हो गया। कुछ हार्ड है कुछ भी नहीं है भाई, हलवा है बिल्कुल। ठीक है, तो उतार सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 45 आप पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा क्या कह रहा है 45 में। उसने कहा एक वर्ग की भुजा 10% बढ़ा दी गई। ठीक है, क्षेत्रफल में कितना बढ़ेगा। भाई वर्ग है तो भुजा का स्क्वायर 2 बार लिखूंगा, तो 10% का फ्रैक्शन आपको पता है भाई 1/10 होता है, तो 10 से हो गया 11, 10 से हो गया 11। भुजा का स्क्वायर है भाई 2 बार लिखूंगा, 10 से हो गया 11, गुना किया 100, गुना कर दूं 121। पहले 100 थी अब 121 होगी, कितने की वृद्धि होगी भाई
21 की, कितने पर 100 पर। और परसेंटेज निकालने के लिए क्या करूँगा 100 की गुना, 100 से 100 खत्म, कितना आ गया 21%। बस कुछ है, कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है, हलवा है बिल्कुल। चलेगा, अब क्वेश्चन अगले की ओर बढ़ते हैं हम। काफ़ी बच्चे क्या काम करते हैं, जब एग्जाम में आता है भाई एडवांस का क्वेश्चन है तो यार भूजा वाला चल रहा है, एडवांस हमने किया नहीं है, तो क्वेश्चन क्या करते हैं छोड़ कर आ जाते हैं। आप ट्राई तो करो, करना तो स्टार्ट करो, समझो तो सही, होएगा 100% सोल्व होएगा, बेफिक्र होकर इस काम को करिएगा, ठीक है। अब डरना नहीं है, मैं क्वेश्चन सोल्व करना है। चलेगा, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 45 हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 46। अब नया टाइप चल रहा है भाई, इसमें कौन सा, आयतन पर आधारित, आयतन पर आधारित, ठीक है, आयतन पर आधारित प्रश्न। चलिए नेक्स्ट टाइप चल गया भाई आपका, ठीक है, तो क्या है आयतन पर आधारित। चलिएगा, क्वेश्चन है पहला, क्वेश्चन नंबर है इसका 46, ठीक है। तो क्वेश्चन आप पढ़िएगा, देखिएगा क्या क्या क्वेश्चन में उसने कहा था हमारा भैया, क्वेश्चन नंबर हमारा 46 है, एक गोलक की त्रिज्या में 50% वृद्धि कर दी जाए तो उसके आयतन में कितना % वृद्धि होगी। तो क्वेश्चन बहुत इजी है भाई, गोलक की बात कही गई है, तो गोलक का क्षेत्रफल का सूत्र आपको पता है, गोलक का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का सूत्र मैं आपको बता रहा हूँ, 4/3 पाई r की क्यूब। भाई इससे हमें कोई मतलब ही, हमें तो इससे मतलब है, ठीक है, r की क्यूब है, 50% की वृद्धि कर दी गई, कितना हो गया 1/2, 50% का फ्रैक्शन तोड़ा 1/2, तो 2 से हो गया 3, 2 से हो गया 3 और 2 से हो गया 3, गुना कर दूं 8 आ गया, गुना कर दूं 27 आ गया, दोनों का अंतर कितना 19 का, कितने पर आया 8 पर। परसेंटेज निकालने के लिए 100 की गुना, ठीक है, 4 से काट लूँ 2 बार गया, 4 से काट लूँ 25 बार गया, ठीक है, 25 की गुना करूँ भाई, 25 8 225 निम्मा 225, 225 का लिखा 5 बच के 22, 25 कन 25 और 22 कितना हो गया 47, भाग कितना 2 से सॉरी 2 से भाग करूं, 2 दूनी 4, कितनी बार कटेगा 2 तिया 6, एक यहाँ गया 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, तो कितना आ जाएगा भाई, हमारा आंसर हो गया 237.5%। कितनी वृद्धि होगी भाई आपको पता लग गया, 237.5% की वृद्धि होगी, इतना आपको करना है क्वेश्चन में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगर आपको गोलक का भी सूत्र याद नहीं है कोई बात नहीं, इतना ध्यान रखना है सूत्र में आता है क्या है, पाई r की क्यूब, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 47। चलो क्वेश्चन नंबर 47 पढ़ते हैं हम। यदि एक घन के प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए और घन के आयतन में कितने % की वृद्धि होगी। फिर वही क्वेश्चन है भाई, 10% बढ़ाने की बात की है तो 10% का फ्रैक्शन कितना 1/10, तो 10 से कितना 11, 10 से कितना 11, 10 से कितना 11, घन की बात की गई है, ठीक है, तो कितना मैं लिखूं 3 बार, तो गुना क्या 1000 हो गया, गुना करूंगा कितना आएगा 13 31, क्योंकि 11 की क्यूब, ठीक है। अंतर कितने का अधिक हो गया 331 का, कितने पर 1000 पर। अब परसेंटेज निकालने के लिए 100 की गुना, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, नीचे 10 है तो एक संख्या बाद पॉइंट लगा देंगे हम, नीचे 10 है तो एक संख्या बाद पॉइंट लगा दो तो कितना का 33.1% आंसर हमारा हो जाएगा। बस यही तो करना था, बताओ कुछ था क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े हम, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, इसने कहा यदि एक सिलेंडर की त्रिज्या 50% कम कर दी जाए और ऊंचाई 50% बढ़ा दी जाए तो उसके आयतन में क्या परिवर्तन होगा, या आयतन में वृद्धि होगी या कमी होगी। देखते हैं भाई कितना क्या आ गया उसमें।
अब 48वां क्वेश्चन करना है। अब तक आप मेरी जितने क्वेश्चन कराए आपकी समझ में आ गए होंगे। तो 48वें क्वेश्चन में एक सिलेंडर, सिलेंडर मतलब क्या, बेलन, बेलन की बात कर रहा है वो, ठीक है, ये बेलन है भाई आपका। तो इसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या, पाई आर स्क्वायर एच, क्षेत्रफल का सूत्र, ठीक है। हमें इससे कोई मतलब नहीं, इन दो से मतलब, क्योंकि उसने क्या दिया हुआ, त्रिज्या दी हुई है और ऊंचाई दी हुई है। तो क्या कर, त्रिज्या 50% कम कर दी, तो 50% का फ्रैक्शन आपने तोड़ा 1/2 और ऊंचाई में 50% की वृद्धि कर दी। तो इसको 2 बार लिखूं, त्रिज्या है तो 2 से 1, 2 से 1, फिर 50% की वृद्धि कर दी गई ऊंचाई में, तो कितना हो जाएगा भैया 50% में, 2 से हो गया 3, गुना कर दूं 8 आ गया, गुना करूं 3 आ गया, अंतर कितने का, 5 का, कितने पर, 8 पर। परसेंटेज निकालने के लिए 100 की गुना, 4 से गया कट्टा 2 बार गया, 4 से कट्टा 25 बार गया। अब 25 पंजे 125/2, भाग दे दूं, 2 से गया 6 बार और 2 दूनी 4, पॉइंट लगाऊं, तालिया 0, कितना हो गया 5 दूनी 2 पंजे 10, तो कितना आ जाएगा 62, 62.5% हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। आप देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन में है, एक गोले की त्रिज्या दुगनी कर दी गई, ठीक है भाई। एक गोले है, वही वाला गोले वाला सूत्र बनना आपको बताया था, 4/3 पाई आर की क्यूब, दुगनी कर दी जाए तो उसके आयतन में वृद्धि का प्रतिशत कितना होगा। तो दुगना करना है, पहले 1 था अब 2 हो गया, आर की क्यूब है, 1 2 1 2, गुना करो, 1 गुना किया 8, कितने का अंतर, 7 का, कितने पर, 1 पर। परसेंटेज निकालने के लिए 100 की गुना, तो कितना आ गया भाई 700% हमारा इसका आंसर हो जाएगा। सारे क्वेश्चन फ्रैक्शन तौर पे कराऊंगा भाई, ठीक है। पूरी बुक में इसी तरीके से कराने वाला हूं, देख लो, मैथ हार नहीं है, हलवा है, ठीक है। तो आप देखिएगा, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। चलो क्वेश्चन हमारा ये टाइप खत्म होगी, अब नेक्स्ट टाइप है हमारी, इसमें अगली टाइप की ओर हम बढ़ते हैं। अगली टाइप है आय व्यय पर आधारित प्रश्न। आय मतलब कि आपकी इनकम होगी, जितना आप कमा रहे हो, वो व्यय, व्यय मीन्स होता है खर्च, ठीक है, पर आधारित, आधारित प्रश्न, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा 50 है। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, 50 है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, ठीक है। तो पूरे में क्वेश्चन इसी तरीके से कराने वाला हूं और सारी बुक का इसी तरीके से होएगा हमारा कुछ और मेथड नहीं लगाऊंगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50। तो 50 में कहा, श्रीमान कपूर, एक श्रीमान है कपूर जी, अपनी कुल आय का 20% मकान पर खर्च कर दिया गया, ठीक है भाई, और शेष का 50% घरेलू खर्चों पे कर दिया गया, घर के सामान वामान पर 50% वहां खर्च कर दिया गया, 70%, शेष जो बचा था उसका 70%। तदनुसार उसकी बचत अब 1800 रुपये है, 1800 रुपये की हो, तो उसकी कुल आय पूछ ली, ठीक है भाई। मैंने सपोज करो श्रीमान के पास 1000, वो सॉरी 100%, 100% मतलब चीज अपने आप में क्या होती है, 100 होती है, 100 में से 20% ने खर्च कर दिया मकान पर, 20% मकान, भाई बच कितने गएंगे, 80, 100 में से 20 मकान पे खर्च कर दिए, बच कितने गए, 80, ठीक है। अब 80 बचे, शेष का 70%, ठीक है। अब इसका 70% निकालू मैं, 70% किस पे खर्च कर दिया, घरेलू सामान पर, ठीक है, घरेलू सामान पर खर्च कर दिया। तो 80 का 70% निकालूं, परसेंटेज का चिंता नीचे 100, 2 जी से 2 जीरो खत्म, कितना हो गया 8 7 56, 56 खर्च कर दिया, 80 में से 56 खर्च कर दिया, बच कितने गए, 4,
भाई 80 में से 56 खर्च कर दिया गया, बच कितने गए? 4, 24 बच गए भाई, समझ रहे हो ना? 24 बच चुके। वो कह रहा भाई 24 नहीं बचाए उनने, बचाए कितने हैं? 1800 रुपये बचाए। तो कितने गुना करूं? 1800 बट्टे 24 गुना, ठीक है। टोटल का पूछा, टोटल में गुना कर दो भाई। टोटल कितना? 100। तो 100 गुना 1800 बटे 24, ठीक है। 6 से काट लूं, 6 छिंग 24 और 6 तिया 18, कट गया 6 से। फिर 6 से काट लूं, 4 से काट लूं 25 बार, और 25 तिया 75। तो कितने रुपए बच गए भाई? 7500 रुपये इसकी आई थी। समझ में आ गया ना क्वेश्चन? एक बार और देख लो, एक बार मैं बता रहा हूं भाई। एक श्रीमान कपूर जी है, ठीक है। उसने जो 20% है अपने आय का 20% मकान पे खर्च कर दिया गया। आपके पास 100 रुपए थे, आप उसने 20 पे आपने खर्च कर लिए, बचा कितने लिए? 80 रुपए, है ना। तो 80 का 70% आपने घरेलू खर्च पे खर्च कर दिया गया। तो 80 का 70% निकाला तो कितना आ गया भैया? 56। ये 56 रुपए आपने घरेलू सामान पे खर्च कर दिए गए। तो अब बताइएगा बच कितने गए? 80 में से 56 घटाओगे 24 बच गए। वो कह रहा भाई साहब 24 नहीं बचे, बचे 1800 रुपए है। तो कितने गुना करूं? तो 1800 बट्टे 24, जो निचली संख्या होती है उसे इससे हम भाग देते हैं, ठीक है। तो 1800 बट्टे 24। टोटल पूछा, टोटल आय कितनी थी? आय मैंने 100 रुपए मानी थी, तो 100 का 1800 बट्टे 24 काटा मैंने। 6 चौक 24, 36 18, 4 से गया 25, 25 या 75, कितना आ गया? 7500 रुपए हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। चलो भाई, अगले क्वेश्चन आया हमारा 51। ये लास्ट क्वेश्चन करूंगा इस वीडियो का, ठीक है। तो 51 से आगे क्वेश्चन हम फिर करेंगे अगली वीडियो, फिर वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो 52वां क्वेश्चन, 51वां क्वेश्चन करते हैं। एक आदमी अपनी आय का 24% मकान पे खर्च कर रहा, ठीक है भाई। आय का 24% मकान पे खर्च कर रहा है, ठीक है। तथा 62% परिवार पे खर्च कर रहा है। 62% किस पर? परिवार पर खर्च कर रहा है। चलिएगा भाई, आगे कहा हो जाए। शेष आय बचा रख खर्च करते हैं तथा शेष आय की बचत करता है। जो शेष बचे हैं उसकी क्या कर रहा है? बचत कर रहा है। तो जोड़ लो, कितना हो गया? 6 जोड़ कितना हो गया? 8। मतलब कि 86% उसने खर्च कर ली, तो बच कितने गए होंगे भाई? 14% बच गए, 14% बच गए। वो कह रहा है कि यदि बचत 6300 रुपए हो तो उसकी कुल आय ज्ञात करना। तो 14% बराबर कितना दिया? 6300। तो 100% निकाल लो, क्योंकि उसकी आय हमने क्या मानी थी? 100। चलो काटते हैं भाई। 7 से काट लू, 7 दूनी 14 और 7 नीम 63, कट गया। 2 से काट लू, 45 बार गया। 45 दूनी क्या होता है? 90। इसकी गुना इधर करूंगा तो 450 में 100 की गुना में कर दूंगा तो कितना आ जाएगा? ये लो भाई 45,000। तो उसकी आय कितनी है? 45,000। समझ में आया इतना क्वेश्चन? एक बार और देख लो, दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं। अगर 100% ना मानो, ये तो मैंने कर दिया इतना। 14% बचा, वो कह रहा 14 नहीं बचा भाई, कितना बचा? कितना बचा? 6300 रुपये बच रहा हुआ है। कि कितने गुना करूं? 45 गुना। तो टोटल पूछिए, 45 की इसमें गुना करूंगा कितना हो जाएगा? 450 गुना की इसमें करूंगा 45,000 आ जाएगा इसका आंसर। अगर इस तरीके से नहीं करते तो 100% मान लो, इसकी गुना इधर करूं, इसकी गुना इधर करूं। अगर इसकी गुना में इसकी गुना इधर करता हूं, कितना हो गया? 14x बराबर कितना हो गया? 6300 गुना 100। तो x से बराबर से इधर जाएगा, 14 किस में जाएगा? भाग में जाएगा। तो 14 को मैं 63 से भाग करूंगा, 450 आने वाला आंसर है। फिर मैं 100 की गुना कर दूंगा, कितना हो जाएगा? 45,000, ठीक है। आज हम इतना ही करते हैं इस वीडियो में, और अगली वीडियो हम कल दे देंगे आपको, कल मिल जाएगी। पर अब डेली आपको 7 बजे वीडियो मिल जाए करेगी, ठीक है। अब आपको नाराज नहीं होना है। तो आज इतना ही करते हैं हम। तो आपको होप लगता हूँ आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आज इतना ही करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।